ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, डोनाल्ड ट्रंप को फिर से मारने की कोशिश हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप प्रबल उम्मीदवार भी हैं राष्ट्रपति पद के लिए, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से जानलेवा हमले की खबर है। ट्रंप को तीसरी बार मारने की साजिश हुई है। ट्रंप की रैली में हथियार लेकर आया एक शख्स, पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ अभी उससे शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जिन पर एक के बाद एक इस तरीके से जानलेवा हमले की कोशिश इससे पहले भी हो चुकी है और ये तीसरी बार है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले लगातार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप पर तीसरी बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई, हालांकि वो सुरक्षित हैं। इस बार जो शख्स ट्रंप पर जानलेवा हमला करने के लिए आया था, उसे पूर्व राष्ट्रपति की रैली वाले स्थान से कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। तीसरी बार ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स का नाम वेम मिलर है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बार अमेरिकी चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम वापस लेने के बाद कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। चुनाव में मुख्य मुकाबला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच ही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस फिलहाल उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार बने डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लेकिन इस चुनावी माहौल में एक के बाद एक दो जानलेवा हमले होना और अब ये तीसरी बार कोशिश होना, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। गोली बिल्कुल कान को छूकर चली गई। आप अंदाजा लगाइए, अगर 1 इंच भी इधर उधर डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते तो गोली सीधा सिर में लगती, जान जा सकती थी। फिर दूसरी बार ऐसा कोशिश की गई। गोल्फ क्लब में गोलीबारी हुई, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बच गए, और अब ये तीसरी बार ऐसा हुआ है चुनावी रैली के बीच। हालांकि चुनावी रैली से थोड़ी ही दूर से इस साजिशकर्ता को, इस हमलावर को पकड़ लिया गया है। एक के बाद एक हो रही घटनाएं इशारा कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। लेकिन सवाल ये कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को मारना कौन चाहता है, कौन डोनाल्ड ट्रंप का है सबसे बड़ा दुश्मन? क्योंकि एक के बाद एक हो रही घटनाएं बता रही हैं कि ये लापरवाही की भी इंतहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं और अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं, चुनावी इस माहौल में सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इतने लूप होल्स क्यों हैं? FBI पहले की घटनाओं पर भी जांच की बात करती रही और अब तीसरी बार ऐसी साजिश सामने आई है। पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ, गोल्फ क्लब के पास गोलीबारी हुई और अब कैलिफोर्निया में फिर से अटैक की जानकारी मिल रही है। संजीव श्रीवास्तव इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन कौन है? यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, कौन है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन, और अमेरिका जैसी जगह ये बार बार क्यों हो रहा है? चुनावी माहौल में तो सेफ्टी सिक्योरिटी के और ज्यादा इंतजाम होते हैं। देखिए, ये बेहद गंभीर विषय है कि पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के 2024 के चुनाव के उम्मीदवार एक बेहद लोकप्रिय शख्स डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार जो है हमले की साजिश रची जा रही है। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जीवन है वो निसंदेह खतरे में है। और वहाँ के जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अधिक से अधिक जो बेस्ट पॉसिबल, जो मैक्सिमम सिक्योरिटी कवर है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर है, वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रोवाइड कराई जाए। और इस तरीके की साजिश में मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अनेक घरेलू शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं और उसमें वैदेशिक शक्तियों का भी हाथ हो सकता है। घरेलू शक्तियों के संदर्भ में मैं ये अवश्य कहूँगा कि राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के जो पहले का उनका जो कार्यकाल रहा, उनके जो विचार हैं, वो एक अनकन्वेंशनल सोच को रखने वाले नेता हैं। और हमने ये देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी की हत्या रही हो, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही के किसी एलिमेंट ने की थी, और उसके पहले भी हमने देखा था कि अब्राहम लिंकन की जो हत्या है, अगर आप पुराने इतिहास में जाएं तो उनकी भी जो हत्या है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर के ही शख्स ने की थी और साजिश रची गई थी। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स, और मार्टिन लूथर किंग का नाम अवश्य मैं लेना चाहूंगा कि उनकी हत्या भी, जो सिविल राइट लीडर थे और बहुत महान
और बड़े नेता थे, उनकी भी हत्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर के ही किसी शख्स के द्वारा और साजिश के द्वारा की गई थी। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी इस तरह की साजिश रची जा सकती है और डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूरे सिस्टम को लेकर के एक नए तरीके की सोच रखने वाले शख्स नेता हैं, वो पूरे अमेरिका के सिस्टम को जो है सुधारने की वो बात करते हैं। उसके अंदर के जो अनेक जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी वो कई बार अपने बयान देते हैं। तो संभव है कि ये जो साजिश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी रची जा सकती है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वैदेशिक मोर्चों पर अनेक बड़े कार्य किए, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, ISIS को उन्होंने फिजिकली जो है उसके बेसिस को रखा और मोसुल में तबाह और बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान में ISIS को बड़ी क्षति पहुंचाई। और यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा करना आवश्यक है कि ईरान के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप के जो विचार हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। और कासिम सुलेमानी जो कि कुछ फोर्सेस के कमांडर थे, उनकी 2020 में जो बगदाद में एक एयर स्ट्राइक में, एक ड्रोन स्ट्राइक में एलिमिनेशन हुआ था, वो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पे ही हुआ था। तो ईरान और अनेक ऐसे जो आतंकी संगठन हैं, उनके द्वारा भी ऐसी साजिश रची जा सकती है, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरी शख्सियत है, उनके जो विचार हैं, उनके जो पहले के जो कार्य रहे हैं, जाहिर है कि उसकी वजह से जो साजिशकर्ता इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि यदि वो फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो और अधिक सख्त और बड़ी नीतियों के साथ सामने आ सकते हैं। और ऐसे में जाहिर है कि वो उनके जीवन को पहले ही ऐसा लगता है कि वो टारगेट करना चाहते हैं और उनको भारी क्षति और उनका असेसिनेशन इत्यादि करने के जो मंसूबे वो अवश्य उन्होंने पाल रखे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए। वो प्रेसिडेंशियल यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी है मेरे साथ में। यूके देवनाथ सर, अमेरिका जैसा देश जहां चुनावी माहौल, अगर एक घटना होती है, माना कि एक घटना हो गई, लेकिन उसके बाद में तो और ज्यादा सतर्कता होनी चाहिए थी। एक के बाद दूसरी घटना और दूसरी के बाद अब ये तीसरी घटना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यूके देवनाथ सर, यूके देवनाथ सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी, आपने कहा कि सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए, गन कल्चर भी इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है क्या अमेरिका में? गन कल्चर निसंदेह इस पूरे इस तरीके की साजिशों में उसको बढ़ावा देने का ही कार्य करता है, क्योंकि अमेरिका में जो गन्स हैं वो प्रिवेलेंट है। वहाँ पे जो सेकेंड अमेंडमेंट के तहत संविधान के लोगों को संवैधानिक अधिकार है कि वो गन रखें, लेकिन इसका जो मिसयूज है वो कितना ज्यादा होता है ये हम जानते हैं। अमेरिका में प्रतिदिन जो गन्स का जो दुरुपयोग करते हुए अनेक निर्दोष लोगों को मारे जाने की घटनाएं बहुत ही वहां पर आम हो चुकी हैं। ये जो समस्या है गन वायलेंस की, गन कल्चर की, ये बहुत ही ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है और ये जो साजिश करता है इसका भी लाभ उठाते हैं। और जाहिर है कि ये जो जिस तरीके के शख्स पाए जा रहे हैं, किसी के पास ऐसी असॉल्ट राइफल्स जो कि मिलिट्री पर्पजेस के लिए होती हैं, उसके माध्यम से वो हमले कर देता है। और अभी जो व्यक्ति कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है, जाहिर है कि उसके बाद भी इस तरीके के जो है डेंजरस वेपन्स पाए गए। तो ये जो गन कल्चर इस तरीके की साजिशकर्ताओं के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करता है, ये निसंदेह है। लेकिन गन कल्चर से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने की और उन्हें बिल्कुल जवाबदेही बनती है। अभी मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की FBI जांच की बात करती रही, लेकिन ये बहुत बड़ा लूपहोल है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसका जवाब अब पूछा जा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए कि अमेरिका में बार बार क्यों हो रहा है, वो भी पूर्व राष्ट्रपति के साथ में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, प्रबल उम्मीदवार के साथ में। संजीव जी, आप मेरे साथ में रहिएगा, यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, आप दोनों रहिएगा। लेकिन